वापस 6 वोट से जीत कर आ गए। मतलब हारे कभी नहीं। जब तक वो जिंदे रहे चुनाव लड़ते थे, हर बार जीतते थे। एक बार गलती से हार गए। तो किसी ने हमसे पूछा ये कैसे हुआ, मैंने कहा इसी को राजनीति बोलते हैं, यही तो राजनीति। अब हम उस समय छोटे थे, हम तो नहीं जानते क्या हुआ होगा, लेकिन आज जो महसूस होता है जो हुआ होगा, ऐसा लगता है, अब ये सच नहीं है क्या हुआ होगा। उन्होंने कहा होगा मैं रिकाउंटिंग कराना चाहता हूँ, तो वहाँ के ऑफिसर ने कहा होगा रिकाउंटिंग इजी नहीं है, कई परमिशनें लेनी पड़ती है। तो शायद फिर उन्होंने कहा होगा इस साल के 20 बीघे की फसल तुम्हारे नाम। तो फिर उस ऑफिसर ने शायद ये कहा होगा 20 बीघे की दे ही रहे हो तो 10 की और दे दो, फिर तो वोट भी बढ़ सकते हैं। ऐसा लगता है हमें जो हुआ होगा, अब वो पता नहीं हुआ क्या। तो जब वो गांव में आए तो हमारे दादाजी एक ही बात बोलते थे गांव वालों को, बोले ये रियल में हारा है, केवल जीत कर आया है। वो सच बोलते थे। और हम लगभग दिन में 6-7 घंटे दादाजी के साथ रहा करते थे, तो इसलिए हम स्कूल कम जा पाए। दादाजी के साथ ज़्यादा रहना अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी बात करते थे और आध्यात्मिक भी बात करते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमसे कहते थे, राधा स्वामी से उन्होंने दीक्षा ले रखी थी कि बेटा ये किताब पढ़ो, तो हम पढ़ के उनको सुनाते थे। तो हम उन्हीं किताबों में ज़्यादा रहे। और हाँ, ऐसा लगता है, जो हमारा मानना है, स्कूल में जितनी भी किताबें पढ़ी अभी आपके जिंदगी में कहीं काम आ रही है? नहीं आ रही। लेकिन दादाजी की दी हुई शिक्षा आपको जब तक काम आएगी जब तक आप इस दुनिया में रहोगे। हालांकि आजकल बच्चे रहना पसंद नहीं करते, दादाजी छोड़ो पिताजी के साथ नहीं रहते। अभी उनको बड़े दादाजी मिल गए जिसका नाम मोबाइल है। हर बच्चा उस दादाजी के साथ व्यस्त है, ज्यादातर आप देखते हो। इधर ये दादी को लेकर आया वृंदावन। तो सब ठीक था। तो फादर की इच्छा थी एक बच्चे को पढ़ाएं, चारों क्या करेंगे खेती में, तो हम तो पढ़ नहीं पाए ज्यादा। तो हमारे दादाजी हमसे 2 बात कहा करते थे, बेटा एक तो जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना, परेशानी आएगी लेकिन जीत तुम्हारी होगी। तो हम पूछते थे कब होगी, बोले ये मेरे को नहीं पता लेकिन होगी। दूसरी चीज वो ये बोलते थे कि जिंदगी में ऐसा काम कभी मत करना कि तुम्हारी वजह से लोगों का नुकसान हो। हमेशा ऐसा काम करना कि तुम्हारी वजह से लोगों का ज्यादा फायदा हो, तुम्हारा कम हो। इसमें भी जीत तुम्हारी होगी। हम पूछते थे कब होगी, बोले ये भी मेरे को नहीं पता। और ये बात कहते कहते वो इस दुनिया से चले गए। और इसीलिए हमने जिंदगी में बहुत संघर्ष झेला उस सच के साथ। यहाँ कितने लोग हैं जिनको लगता है जिस युग में हम जी रहे हैं सच के साथ बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। अभी इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के बात करना, इसको छोड़ के नहीं, इसको छोड़ के हाथ खड़ा करो। कुछ हाथ है, कुछ हाथ है, लगभग 1%। अच्छा, दूसरा प्रश्न, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह से शाम तक हर बात पर सच बोलते हैं? लाइन ध्यान से सुनना, सुबह से शाम तक हर बात पर। ये तो ढूंढने पड़ रहे हाथ किधर गए? अच्छा, कुछ हाथ है। अच्छा, हाँ, इधर मैम का भी है, उधर भाई साहब का है ना? सुबह से शाम तक हर बात पे सच बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना,
मान लो आपका बच्चा 4 साल का है, उसको दांतों की समस्या है, हो सकती है। आपने जब उसको दांत के डॉक्टर को बताया, उसने कहा जिंदगी में इसको कभी भी चॉकलेट मत खिलाना, अगर इसने चॉकलेट खाई तो ये हमेशा के लिए दांत खो सकता है। और ये बच्चा है 4 साल का, तो ये समझता नहीं। तो आप कभी भी जब किराना उराना की दुकान पर जाओ तो इसको बताकर मत जाना, ये तो जिद करेगा बच्चा। अब आपको किराना की दुकान से कोई सामान लाने की आवश्यकता पड़ी और बच्चा आपसे पूछ रहा है, पापा क्या किराना की दुकान पर ही जा रहे हो? अब हाथ खड़ा करो। हाँ, यह गलती नहीं है, बैठो बैठो, ये एक नहीं, वो उदाहरण दे रहे हैं। हाँ अच्छा, बच्चा पूछता ही नहीं तो आप तो किसी दिन देश छोड़ गए तो क्या हुआ? चलो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, एक उदाहरण के तौर पे हमने बात ली।